हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई की पोएम माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया और इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। जैसे माई मदर एट 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it। मतलब बच्चों जो माई मदर एट 66 पोएम है वो किस थीम पर आधारित है? एडवांसिंग एज, आई मीन जो बढ़ती हुई उम्र होती है उस पर आधारित है। और किस पर आधारित है? एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। और इस एडवांसिंग एज की वजह से जो लॉस, किसी को खो देने का, किसी को अलग हो जाने का, जैसे कि क्या होता है बढ़ती हुई उम्र में एक बार इंसान जब बूढ़ा होता है तो पता चलता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो उस पर्सन के खोने का जो डर होता है और उस पर्सन के अलग होने का जो डर होता है उस थीम पर आधारित है। कौन सी पोएम? ये जो माई मदर एट 66 पोएम है। उसके बाद बच्चों क्या है? द पोएटेस अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशन व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। मतलब जो पोएटेस है बच्चों, जब वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशन, जो बहुत सारे इमोशंस होते हैं उस इमोशंस को वो क्या करती हैं? सहन करती हैं। अंडरगोज मीन्स क्या होता है बच्चों? सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। मतलब जब वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं जिसको वो बर्दाश्त करती है, सहन करती हैं और फील करती हैं कि जो उनकी माँ है अब उनके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। उसके बाद क्या? एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। और उनका जो उन्हें खोने का जो विचार होता है, जो थॉट होती है, जो सोच होती है, उसमें उनके सेपरेशन का जो दर्द है, पैंग्स मीन्स क्या होता है बच्चों? दर्द, पीड़ा, दर्द। तो उसका जो दर्द होता है उसको वो महसूस करती है। मतलब वो महसूस करती हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। उसके बाद क्या है? सी ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। और वो उनकी जो माँ की जो खो चुकी जो ब्यूटी होती है, जो खो चुकी सुंदरता होती है और उनकी जो यूथ होती है उसके लिए भी वो विश करती है। वो सोचती हैं कि उनकी माँ की जो वो फिर से वो ब्यूटीफुल हो जाए, उनकी जो जवानी है वो फिर से वापस आ जाए, उसके लिए भी वो विश करती हैं। उसके बाद तो ये रहा बच्चों इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। अब चलिए इस पोएम के हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसे बच्चों इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मतलब जो पोएटेस है वो हमें बताती हैं कि लास्ट फ्राइडे की जो मॉर्निंग क्या हुआ, वो अपनी पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी? कोचिंग जा रही थी। कैसे जा रही थी? ड्राइविंग करते हुए, कार में या फिर किसी चीज़ में ड्राइव करते हुए वो कहाँ जा रही थी? फ्राइडे मॉर्निंग को कोचिंग जा रही थी, मतलब पेरेंट्स के घर से। और उसके बाद क्या हुआ? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। और जो मैंने देखा कि जो मेरी माँ है, उनकी जो माँ रहती है, पोएटेस की माँ रहती है, वो कहाँ बैठी रहती है? उनके बगल में बैठी रहती हैं। डोज ओपन माउथ। और जो वो जो उनकी माँ रहती हैं वो जैसे डोज मीन्स क्या होता है बच्चों? हाफ अ स्लीप, जो ऊँघना होता है, आधी नींद में जो ऊँघते हैं उसको बोलते हैं डोज। तो जो उनकी माँ रहती हैं वो आधी नींद में ऊँघती हैं, कराहे भरती हैं, इस तरह से कह सकते हैं। और क्या होता है? हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनका जो चेहरा था, जो उनका फेस था वो कैसा लग रहा था? किसी कॉप्स की तरह। कॉप्स मतलब क्या होता है बच्चों? जो मृत शरीर होता है, मुर्दा होता है, मृत शरीर होता है, उसके जैसा लग रहा था। उसके बाद क्या है बच्चों? पेन एंड रियलाइज्ड विद दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। मतलब उस दर्द में, उस पीड़ा में मैंने महसूस किया कि जो मेरी माँ है, जो वो हैं, वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं जितनी कि वो हो गई हैं। मतलब उनकी माँ की, कहने का मतलब है वो कह रही हैं कि मेरी माँ की अब एज हो गई है और इसी वजह से, उनकी एज की वजह से वो उतनी बूढ़ी लगती हैं जितनी कि उनकी एज है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्द ही मैंने क्या किया? उस थॉट को, इस सोच को क्या किया? दूर कर दिया। कैसे दूर किया? और उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। आई लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। और मैंने क्या किया?
मतलब उस थॉट को दूर करने के लिए, मतलब अपनी माँ की वो देख रही थी, उसको सोच रही थी, उनकी माँ की जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, बहुत पीला पड़ रहा था, कॉप्स जैसे मृत शरीर जैसे लग रहा था। तो वो क्या कि अपनी माँ की जो थॉट है उसको दूर करने के लिए क्या किया, वो बाहर की तरफ देखने लगी। और जो ट्रीज स्प्रिंटिंग थी, जो पीछे भागते हुए ट्रीज थे, जो यंग ट्रीज थे, कहने का मतलब जो पीछे की तरफ भाग रहे थे, जैसे कि क्या होता, कार चल रही है, कार आगे की तरफ दौड़ रही है, रनिंग कर रही है, तो उसकी वजह से जो ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने देखा बाहर की तरफ जो ट्रीज़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। और उसके बाद द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, और जो मेरी जो खुश बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, अपने घरों से बाहर की तरफ निकल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, और अपने घर की तरफ से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जहाँ पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब वहाँ पर उसके सामने जहाँ पर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उससे कुछ दूरी पर, कुछ यार्ड्स से दूरी पर खड़े होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने क्या किया, अपनी माँ को फिर से देखा, मैंने उनकी तरफ फिर से देखा। उसके बाद क्या बच्चों, वैन मीन्स क्या होता है बच्चों, फीका पड़ जाना, मतलब उनके चेहरे की बात कर रही है जो पोएटेस हैं कमला दास, वो उनके चेहरे की बात कर रही हैं। क्या कह रही है, वैन पैल, और मतलब उनका जो चेहरा था वो फीका पड़ गया था। पैल मीन्स भी होता है वही, मतलब पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना खून की कमी की वजह से। जैसे कि हम जानते हैं जब बॉडी में खून कम होता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, स्किन जो होती है वो पीली पड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो उनकी माँ का जो चेहरा था बच्चों वो पीला पड़ गया था। एज अ लेट, अब यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही हैं, कैसा पड़ गया था, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कोई विंटर का मून में जैसे चांदनी जब धुंधलापन की वजह से, ओस की वजह से, या फिर कह सकते हैं कोहरे की वजह से, जब विंटर जो चांद होता है विंटर में वो साफ तरीके से दिखाई नहीं देता, तो उसी से वो कंपैरिजन कर रही हैं। एंड फेल दैट ओल्ड, और उन्हें महसूस हुआ कि वो ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं। फैमिलियर एक, वही पुराना दर्द, जो दर्द था उनको देखकर उन्हें महसूस हुआ, वही पुराना दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मतलब मेरे बचपन का डर, जैसा कि क्या होता है, कह सकते हैं मतलब बचपन में भी वो अपनी माँ को देखकर डरती थी। अब क्यों डरती थी, जैसे कि कोई सिचुएशन बन सकती है कि वो स्कूल जाती हैं और अपनी माँ से जब वो अलग होती हैं तो वो उनके खोने का डर, जब पहली बार वो स्कूल गई हूँ, इस तरह से कुछ हम कह सकते हैं। तो वो क्या करिए, फैमिलियर एक, मतलब वही पुराना एक, मतलब मेरा दर्द, जो मेरे माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन सब कुछ, जो कुछ भी मैंने कहा सिर्फ इतना ही कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, मतलब जल्द ही मिलूंगी अम्मा, मतलब जल्द ही मिलूंगी अम्मा। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया, मैं सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही और सिर्फ मुस्कुराती रही। मतलब उन्होंने अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने जाहिर नहीं किया, बस वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती रही। तो इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इस पोएम की जो सेंट्रल आइडिया था उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ हो। बच्चों आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।